फरमाई दीजिएगा कि मियां साहब का चौथी बार वजीर आजम बनने का यकीन इतना पुख्ता है कि इंतखाबी मुहिम से पहले ही आप लोग गैस और बिजली के इजलास बुला रहे हैं, मगर एक बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप जो है वो जेल में है, साइफर और तोशाखाना की सजाएं सामने आ गई हैं, इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है, आपके मुकाबले पर तो कोई सियासी जमात ही नजर नहीं आ रही, यही यकीन का सबब है? मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें किसी और सियासी जमात के जो कायदीन हैं उनको जेल में देखते हुए खुशी नहीं है। पीटीआई का कमजोर होना ऑटोमेटिकली आपकी मजबूती बन जाता है, और अब ऐसे सिलसिले में कि जिधर ना इंतखाबी निशान है ना ही पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स, तो क्या जल्द से कुछ भी नहीं कर सक रही? देखिए, मैं तो इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ऐसे सवाल जवाब को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करने चाहिए। अभी रिसेंटली जो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई है, I'm sure कि आपने देखा होगा, आई होप कि आप अपने व्यूज को भी दिखाएंगे। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उस रिपोर्ट में मकबूल तरीन लीडर भारहा आज भी इमरान खान ही है। देखिए इंडिविजुअल बहुत तारीख में अपने किसी वक्त पे बहुत मकबूल लीडर रहे हैं। हिटलर भी मकबूल था, एक किस्म मुसोलिनी भी मकबूल था, स्टालिन भी मकबूल। ये मकबूलियत जो है ना, जब वो मकबूलियत कल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एक ज़हर कातिल बन जाती है, एक मुआशरे के लिए, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए। और वो उसका लेटेस्ट मिसाल आपने पाकिस्तान में देखा है कि मकबूलियत, वो कैसी मकबूलियत। पीआईए, ये मुस्लिम लीग नून ने लीड ली, ये 2017 में काश के जब हम कर रहे थे तो हमें करने दिया जाता, हम प्राइवेटाइज उस वक्त कर रहे थे, लेकिन स्पॉन्सर्ड हड़तालें हुई। यही पीटीआई और पीपीपी दे फोर्स्ड अस कि जी आप 49% से ज्यादा डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कौन सी प्राइवेटाइजेशन होगी? आपने जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पे तमाम तर मलबा डाला है सर, ये गो के अलग बात है कि पीआईए अभी भी अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर रहा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। इस निगरान हुकूमत ने भी जो डेडलाइंस लिखी हुई थी, बट फिर भी जिक्र नहीं है सर। आप जिन पे इल्जाम डाल रहे हैं, आपके अपने कॉलीग मोहम्मद जुबैर इल्जाम आयद ये कर रहे हैं कि ये गलती तो सब आपकी थी, पीआईए, स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी जो है वो आखिरी मराइल में थी, लेकिन डार साहब ने रुकवा दी बकौल उनके। वो उन्होंने गलत बयानी की, उनको के प्रूव करें, वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, फिर उनको मुसीबत पड़ जाएगी। सर वो तो कह रहे हैं आपने मुतअद्दिद फैसलों से इख्तिलाफ किया उन्होंने। वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन थे, वो अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो दूसरों पे मत डालें, मगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आ गए थे। ऐसी बातें करने में मुनासिब नहीं है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, अपनी नॉन परफॉर्मेंस, अपने फेलियर को दूसरी तरफ मत पुश करें, वरना मैं बहुत क्लीन स्लेट दिखा दूंगा कि क्या क्या आपने करना था, क्या किया है और कितनी देर में किया है। मैं नहीं चाहता पर्सनल होना, तो प्लीज डोंट प्रोवोक मी। नहीं, आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू सर, ये पर्सनल होने की बात नहीं है। कौम के अरबों रुपए डूब गए ना, और वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से डूबे। आखिरी मराहिल में आपने तमाम तर अमल को रोक दिया बकौल जुबैर साहब, वो कहते हैं अरबों रुपए का नुकसान हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पर्सनल। वहां कोई बिड आ गई थी जो किसी ने रोक दी, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कोई डिस्कस की, कोई तैयारी नहीं की थी, कोई रेडी नहीं था। तैयारी जुबैर साहब की नहीं थी। ओके, वील मूव ऑन सर। मगर ये बताइएगा कि अब इन्फ्लेशन जो है 28.3% के लगभग अभी खड़ी है। जब इमरान खान की हुकूमत को आप लोगों ने चलता किया था तब 12.5% थी, जब महंगाई मार्चेस हो रहे होते थे। लेकिन अब आपका दावा है कि इफ यू कम इनटू गवर्नमेंट, अगले 22 माह के अंदर आप लोग सिंगल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन ले आएंगे। बट सर यही तो आईएमएफ भी फोरकास्ट कर रहा है कि दिसंबर 2025 तक सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों की मेहनत या आपका एफर्ट और पुश किधर है? आप बताएं, जून 2025 तक, यानी अगले नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर आप इसे कम करेंगे, ये वादा करें अवाम को तो समझ भी आए। ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है और अनरियलिस्टिक वादा होगा कि जी हम 10 महीने में इसको कम करके तो हम उस पर ले आएंगे। मैं तो पार्टी को रिकमेंड नहीं करूंगा। आईएमएफ में 6 माह ताखीर से जाना, उसके बाद एक एग्रेसिव स्टांस लेना, आपकी जमात को महंगाई लीग लेबल कर दिया है बिलावल ने। देखिए, ये 16 महीने की जो मखलूक हुकूमत थी पीडीएम की, ये 13 पार्टीज की चूचू का मुरब्बा हुकूमत है। लेकिन सर जिस चूचू के मुरब्बे का आप जिक्र कर रहे हैं, वही चूचू का मुरब्बा तो एक और बार बनते दिखाई दे रहा है। आपको मैं अपील करूंगा कि मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनको चौथे बार वजीर आजम की लीडरशिप के लिए आप दें। आपकी जमात को महंगाई लीग लेबल कर दिया है बिलावल ने। हवा में कोई चीजें नहीं है कि जी हम 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली। ओ भाई, आप देख कैसे दोगे? 3000 अरब का आपकी बिजली जनरेशन कॉस्ट है, तो अगर आप 300 यूनिट फ्री करेंगे आके, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। आपकी तो 70% के करीब कंजम्पशन है 300 यूनिट तक।
تو مجھے جو ہے نا جی ان ریئلسٹک باتیں، یہ عوام کو غور کرنا پڑے گا کہ ایسے نعروں میں نہ پھنسیں کہ جو ریئلسٹک نہ ہو. جی ڈار صاحب، بلاول کی 300 یونٹ ان ریئلسٹک ہے لیکن مریم صاحبہ کی 200 یونٹ ریئلسٹک ہے، کیا کہتی ہیں؟ ملاحظہ کیجئے. مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے، ہر گھر میں گیس ہوگی، بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ. 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے. بلاول صاحب کے 300 یونٹ ان ریئلسٹک ہیں، مریم صاحبہ بھی جلسوں میں 200 یونٹ کا فری دینے کی بات کر رہی ہیں. شاید انہوں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا ڈار صاحب. ہم ملک کی انٹرسٹ میں جو چیزیں ماننے والی ہوں گی مانیں گے، جو چیزیں کرنے والی ہوں گی کریں گے، اور وہ تو کرنی ہی چاہیے ہمیں. کتنی سیٹوں کے امکانات ہیں؟ What are you expecting؟ دیکھیں میں ایگزیکٹ نمبر تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، ہم نے بالکل اپنی ورکنگ کی ہے، لیکن یہ اس میں 100% پرسنٹ تو نہیں ہو سکتی. آپ کو ووٹر کے دل کے اندر تو نہیں پتا اس نے کہاں جا کے ووٹ دینا. مگر سر کیا پنجاب سے 70-80 سیٹیں نکال لیں گے؟ یہ پوچھ رہی ہوں. ہم سادہ اکثریت نہیں، 70-80% تو میں نہیں کہہ سکتا، 70-80 لیکن انشاءاللہ سادہ اکثریت ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اوور آل نیشن وائز وی شوڈ ہیو سمپل میجورٹی سے بیونڈ انشاءاللہ، اور کمفرٹیبل ہماری سنگل لارجسٹ نہ ہوئے، سنگل میجورٹی پارٹی ہو، تو پھر ہی آپ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 1 ہفتہ رہ گیا الیکشنز تک، کمر کس لیجئے اور عزم کر لیجئے. ووٹ کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور ووٹ آپ نے ضرور ڈالنا ہے. دیٹ از یور رائٹ، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور فیصلہ بھی صرف اور صرف آپ نے کرنا ہے.